दावा तो किसी पे भी कर सकते हैं। नहीं आदिल भाई प्लीज, आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। अभी तो समाजवादी सेम ही है। नहीं वापस आ रहा हूँ आदिल भाई, आ रहा हूँ, रिलैक्स। आई स्टार्टेड विद यू। ओरिजिनल वाले को भी तो बोलने दो। अनुराग भदौरिया, नहीं अच्छा ओरिजिनल है, कौन ओरिजिनल कौन कॉपी है सब जनता को डिसाइड सब करना एक ही वेरिएंट है। अनुराग भदौरिया ये आगजनी है, ये पत्थरबाजी है, आप इसको भी आप डिफेंड करेंगे जी। कब तक प्रोटेस्ट के नाम पे आप, कब तक अनुराग जी, कब तक? देखिए असल वजह क्या है, कहते हैं ना हमें तो चाहिए सिर्फ काम, न भाषण न झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ते में गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। जो असली मुद्दे हैं उनको घुमाते रहते हैं, सवालों के नारे बना झूठों में सबको बहकाते रहते हैं। जब कुर्सी जाएगी तो जनता बहुत याद आएगी। जनता इतनी याद आएगी भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी आंखों में आंसू भी नहीं आ पाएंगे। देश की जनता है, अपनी जनता है, अपने युवा हैं, अपने लोग हैं। उन्होंने आपको वोट दे के सत्ता में लेके आए हैं, उनकी बात ही नहीं करते हो। क्या हो गया भाई? उन्होंने क्या गुनाह कर दिया आपको वोट दे के कि उनकी 2 रोटी की चर्चा करना भी भूल गए आप? अब आपको लगा हमें सत्ता मिल गई है तो अब इनको लड़ाना है। लड़ा के इनके जो जिस मुद्दों पे हम आए थे वो मुद्दे गौड़ हो जाने हैं, उन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करनी है, सबको लड़ा देना है धर्म के नाम पे। अरे राजनीति में धर्म ले आते तो अच्छा लगता। सुबह से लेकर शाम तक एक ही चर्चा है, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया जाए। लेकिन आप देखो कितनी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। कुछ सीखो कि बनारस में जब ईद का दिन था तो मुस्लिम हिंदू भाई जो नमाजी, हमारे वहाँ से जो नमाजी निकल रहे थे उन पे फूल बरसा रहे थे। मालदा में जब रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल बरसा रहे थे। ये असलियत है हमारे हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की। लेकिन आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हो, मुंह से निकल भी नहीं रहा है कि हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई पे फूल बरसाए, मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई पे फूल बरसाए। ऐसा बोल भी नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी। कलेजे पे सांप लेट गया है, ऐसा लेटा हुआ है कि कैसे बोलते हैं, एकता की बात कैसे करते हैं। हम एकता की बात करेंगे तो मेरी रोटी कैसे चलेगी? बंगाल तो रोटी विजुअल चलानी जोन है ना, कि सब एक बंगाल विजुअल जोन है शर्मा, क्योंकि हमें तो विकास की राजनीति करनी नहीं है, हमें देश को आगे ले जाने अनुराग की जी बात तो करनी नहीं है। आज मुझे आजकल मेरे को लग रहा है आप लड़ाना है अब, क्योंकि विधानसभा या संसद में तो नहीं, आजकल आप महफिलों में बैठने लगे। जिस तरह से आजकल आप ये शेरो शायरी कि आपकी ये जो शुरुआत और अंत हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, जो आप फूलों की बात कर रहे थे, नहीं सुन लीजिए, ये जरा फूल जरा दिखाइए, जरा वो पत्थरबाजी वाला विजुअल चलाइए सर। ये आप जिसको फूल कहते हैं दुनिया उसको पत्थर कहती है, आप जिसको प्रेम कहते हैं दुनिया उसको आगजनी कहती है, आप जिसको सद्भावना या वो कहते हैं लोग उसको आर्सन कहते हैं। ये रहे फूल, देख लीजिए। ये जो आप लोग भड़काते हैं ना, उसके बाद ये होता है कि नहीं मानेंगे लोग। संसद में किसने बोला था? संसद में किसने बोला था कि नियम नहीं मानेंगे? और कानपुर में विद रिटायर्ड ऑफिसर भदौरिया साहब, सब बोलने से पहले सोचना चाहिए आपको। देश में रह के देश का नियम नहीं मानेंगे आप? नहीं, आपको प्रोटेस्ट करने का तरीका है। अगर गाड़ी में टैक्सी में कोई बैठा है, वो फौजी किसी से बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया, आप उनका सर फोड़ देंगे। नहीं, आप उनका सर फोड़ देंगे और आप समर्थन करेंगे। ये होता है जब आप लोग भड़काते हैं और फिर ये होता है सिस्टम। अनुराग भदौरिया, ये अच्छी बात नहीं है प्रोफेसर साहब। यू आर अ प्रोफेसर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए कितना बोलिएगा, बोलिए थोड़ा ना भाई। हाँ बोलिए। देखिए सवाल ये है कि सुनिए, जैसे मैंने बोला शुरू किया, अच्छी बातें की, आपके पेट में दर्द हो गया, आप तुरंत आके बीजेपी की तरफ से तलवार भांजने लगे। ये देखिए वहां क्या हो गया, ये देखिए हिंसा वगैरह। मैं तो बात कह ही रहा था, मुझे बोलने देते ना। मैं तो पश्चिम बंगाल पे आता, कानपुर पे आता, लेकिन मालदा पे आए थे आप। मैंने उनका बीजेपी का कवच, मालदा पे आए थे आप। ये आपके साथ प्रॉब्लम है, जब आपको एक्सपोज कर देते हैं। आपने कहा फूल बरस रहे थे, मैंने आपको सिर्फ फूल दिखाए। आप नहीं बोले, हम बोले तो आप बोले। नहीं, मैंने आपको फूल दिखाए, आप मुझे बोलिए कि पत्थर बरसे तो मैं चुप रहूंगा। सवाल तो ये है, ये आप लोग पत्थर को फूल ना बताइए प्रोफेसर साहब। नहीं जिम्मेदार हो। कौन सी किताब पढ़ के आते हैं? चाहिए कि न्यूज चैनल भी जिम्मेदार है इस तरह की जो हिंसा भड़काते हैं। न्यूज एंकर भी हैं जो जिम्मेदार इस तरह की हिंसक तक बातें। संसद में बैठ के सांसद बोले कि हम नियम नहीं मानेंगे।
आप बोलेंगे और वो नहीं होगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं है, सब कुछ जिम्मेदार हम ही हैं, आप कुछ नहीं हो, जिम्मेदारी नहीं है। तो नेता किसके लिए बनते हैं जब आपसे कंट्रोल नहीं होता? आग लगाने का काम नहीं तो नेता किसके लिए बनते हो जब आपसे कंट्रोल नहीं होता? नहीं, नेता किसके लिए बनते हो जब आपसे कंट्रोल नहीं होता है? मैं तो कह रहा हूं, देश की जनता ने जवाब दिया है। क्या नाम है? जुनैद हैरिस ऑल्सो ऑन एयर। क्या नाम है? मौलाना नदीमुद्दीन जी ऑल्सो ऑन एयर। बात समझिए, जुनैद हैरिस साहब, आपको समझना पड़ेगा, इस देश के मुसलमान ने जवाब दिया है समूचे विपक्ष को। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, उनको समझ आ गया। ट्रिपल तलाक का भी, जुनैद हैरिस साहब, ट्रिपल तलाक कानून जब यही सरकार लाई थी तो शायद आप भी दूसरी तरफ खड़े थे, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, आंदोलन होगा। उस समय भी कहा था अनुराग भदौरिया, उस समय भी एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कहा था आदिल हसन साहब, हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। किसके फायदे के लिए था वो? बीजेपी के फायदे के लिए। अच्छी बात है। और इसी तरह वक्त, नहीं अच्छी बात नहीं, आप बात समझिए। ऐश्वर्या जी, जब किसी के जीवन को, आप उस महिला की व्यथा समझ सकते थे उस समय कि 7 समंदर पार से बैठ के कोई फोन पे बोल दे तलाक 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 और उसके बच्चों के जीवन खराब, समाप्त। अनुराग भदौरिया, यू एंड मी कैनॉट इवन इमेजिन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उसकी। इसीलिए आप बात समझिए जुनैद हैरिस साहब, आप बात समझिए। हर चीज को हिंदू मुसलमान पेंट कर देंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू इट। है ये धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में तो हो रहा था ना। मॉल बन रहे थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और दिखाया जा रहा है कि मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है। कौन कब्रिस्तान में रहना चाहता है? हैरिस साहब, आप मुझे बताइए, आप या मैं, अनुराग भदौरिया या फिर शहजाद जी, आप मेरे को बताइए ना, कौन रहना चाहता है? आज तक मैं इतने लोगों से मिला हूं, सिवाय, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सिवाय स्वामी दीपांकर के, कभी ने किसी ने मुझे खुशी से नहीं बोला कि मैं कब्रिस्तान में रहता हूं। मैं सही बात को बता रहा हूं। कब्रिस्तान पे कौन कब्जा करना चाहेगा? आप मुझे बताइए। अंतिम स्थल पे, शमशान घाट, कब्रिस्तान सब बराबर। आप मुझे बताइए कौन रहना चाहेगा वहां? कौन रहना चाहेगा? बताइए मुझे आप। ये बेतुकी बातें हैं। दिक्कत मॉल से है, 5 सितारा होटल से है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस से है। शहजाद एंड जुनैद हैरिस साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं ऐश्वर्या जी, मेरे लिए बहुत सख्त ताज्जुब की बात है कि अभी भदौरिया जी ने आपको फूल बरसाने वाली बात बताई थी तो आप पूरी तरह से उसे नकार गए। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ऊपर भी फूल पाया है। और आपको बता दूं, इसी जयपुर में लोग अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो हिंदू फूल बरसा रहे थे। मुसलमान नवरात्र पर बरसा चुके हैं, नवरात्र पर भी उनका वो आ चुका है। सुनिए मेरी बात। और तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं बढ़ावा देते हैं, ये आग, ये नफ़रत, ये जिन लोग बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा है वो भी दिखाया जाना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने अभी मॉल की बात की और दूसरी चीज़ों की बात की। मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में वेलकम करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने जिस ज़मीन को दिया था ख़ास मकसद के लिए, उस मकसद का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बीजेपी सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहजाद साहब इस वक्त, ये बिल्कुल क्लियर करें इस बात को कि उन ज़मीनों को वापस लाने के लिए, उन मालों को तोड़ने के लिए, उन लोगों को करने के लिए इन्होंने क्या नीति अख्तियार कर रखी है। हम उसका वेलकम करते हैं कि मुसलमानों के बिल्कुल, हम इस चीज़ में बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष में नहीं खड़े इस मामले में। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए, तो ये बता दें। तीसरी बात, एक बात और मैं कह दे रहा हूं, उसको भी सुन लें कि जब कोई चीज़ वक्फ करता है मुसलमान तो उसके साथ साथ उसका मकसद भी बताता है कि ये है, और उसका मकसद चेंज नहीं होता है। मैं समझता हूं कि शहजाद साहब इस वक्त मकसद बताएंगे कि मुसलमानों ने जो वक्फ कर रखा है वो क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन मकसद के लिए कर रखा है, ताकि अब उसका सही इस्तेमाल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है सत्ता पार्टी ने यानी बीजेपी ने। ये क्लियर कर लें तो फिर हम आगे की मैं बात